यूपी के आगरा की घटना का जिक्र करेंगे, जहां पर एक लेडी डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला गया। लेडी डॉक्टर की गलती बस इतनी थी कि उसने रिश्ते से इनकार कर दिया और उसे मौत की सजा मिली। एक डॉक्टर का सनसनीखेज कबूलनामा। मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। मोहब्बत से इनकार तो मार डाला। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। रोंगटे खड़े करने वाली खूनी वारदात। जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया। लेडी डॉक्टर का हत्यारा प्रेमी डॉक्टर। एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। चेहरे पर शिकन तक नहीं, अफसोस का नामो निशान नहीं। कौन कहेगा ये एक डॉक्टर है और इसका पेशा जिंदगी बचाना है। ये डॉक्टर नहीं, दरिंदा है, जिसने एक लेडी डॉक्टर को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने इसके साथ रिश्ते से मना कर दिया। लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। इस डॉक्टर की सनक की शिकार हो गई योगिता गौतम खुद एक डॉक्टर थी। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में बकायदा नौकरी कर रही थी। परिवार की उम्मीद थी, लेकिन बुधवार को योगिता की लाश मेडिकल कॉलेज के पास खाली प्लॉट में मिली। परिवार को शुरू से ही विवेक तिवारी पर शक था। जब बेटी की हत्या की खबर आई तो पिता ने पुलिस को अपना शक बता दिया। और एक साल सीनियर था, ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। इस बच्ची को ब्लैकमेल करके उसने वहाँ बुलाया और बुला करके उसको खींच लिया। ऐसा पता चल रहा CCTV से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश की। जहां योगिता की लाश मिली उसके आसपास के CCTV को खंगाला और फिर डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में इस हत्यारे डॉक्टर ने जिस अंदाज में अपना जुर्म कबूला वो होश उड़ाने वाला था। आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीजों को बरामद करते हुए घटना का अनावरण किया। डॉक्टर योगिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट से साफ हो गया है कि योगिता की बेरहमी से हत्या की गई है, सिर्फ इसलिए कि योगिता का इनकार करना इस दरिंदे को नागवार गुजरा। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। बात अब यूपी के भदोही की करेंगे, जहां पर नदी से नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबना बताई जा रही है, जबकि परिवार का कहना है कि लड़की का रेप करके उस पर तेजाब से नदी में उसका शव फेंक दिया गया, तेजाब डालकर। 2 दिन पहले लड़की घर से निकली थी लेकिन लौटी नहीं, बाद में शव नदी में मिला। भदोही के SP ने शुरुआत में इसे हत्या का केस बताया, लेकिन पोस्टमार्टम में रेप कर हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आज फिर 5 डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम करवाएगी। वो भैंस चराने गई थी 3 बजे और वहीं से वो गायब हो चुकी है। घर दोबारा वापस नहीं आई और वो भट्टे वाले का ही काम है। क्या किया होगा उसने, क्या लग रहा है आपको? वो हमको लग रहा है वो रेप करके और उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर तेजाब डाल के।
प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फूल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है? जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज़ से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। परिवार के लोगों का कहना सर गैंगरेप। अब देखिए उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए, जब पोस्टमार्टम होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज ईडी ने रूमी जाफरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। रूमी वही डायरेक्टर हैं जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती की रियल जोड़ी को पहली बार पर्दे पर लाने वाले थे। सुशांत सुसाइड केस में फिल्म मेकर रूमी जाफरी से फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट और फीस पर पूछताछ होगी। रिया को दी जाने वाली फीस पर भी ईडी सवाल जवाब कर सकती है। मुस्तफा शेख जुड़ गए और जानकारी के साथ। अब मुस्तफा, रूमी जाफरी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए और रूमी जाफरी वो शख्स जो पहली बार रिया और सुशांत को एक साथ फिल्म में कास्ट कर रहे थे। हालांकि फिल्म आने से पहले ही जो हुआ वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन किस तरह का रोल रूमी जाफरी का समझ रही है ईडी? क्या आज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है? जी बिल्कुल, रूमी जाफरी जो मूवी बनाने जा रहे थे जिसमें सुशांत और रिया दोनों थे, जैसा आपने बताया, उसके लिए सुशांत को 15 करोड़ रुपए में साइन किया जाना था। तो ये पुलिस पूछताछ करना चाहती है कि क्या किसी तरीके का एडवांस मनी दिया गया था, क्या फिल्म निर्माताओं के पास उतने पैसे फंड्स मौजूद थे जितने प्रॉमिस किए गए थे, क्या रिया चक्रवर्ती को इस तरीके का कोई एडवांस फिल्म के पहले दिया गया था, रिया चक्रवर्ती ने क्या ये शर्त रखी थी कि सुशांत और उनका होना फिल्म में जरूरी है तभी सुशांत सिंह इस फिल्म में काम करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब के लिए रूमी जाफरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस बुलाया गया था। वो इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पहुंच चुके हैं। फाइनेंशियल डीलिंग में ये आप कह सकते हैं कि रूमी जाफरी का जो स्टेटमेंट होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर रात भर बारिश होती रही और सुबह हुई तो दिल्ली को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर सड़कें लबालब है। कई इलाके ऐसे थे जो जलमग्न हो गए। सड़कों पर ऐसा जल जमाव की कमर तक पानी भर आया और वाहनों को भी इस दौरान निकलने में काफी मुश्किलें सामने आई। जहां तय होती है देश की किस्मत, उस दिल्ली का हाल देखिए। जहां से चलती है हिंदुस्तान की हुकूमत, उस दिल्ली का हाल देखिए। संसद से चंद किलोमीटर दूर पानी में डूबे सिस्टम का हाल देखिए। ये कैसी राजधानी है जहां पूरा इंतजाम ही पानी पानी है। जब दिल्ली में चिराग तले अंधेरा तो क्यों ना सिस्टम हो जाए नकारा। देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, नजरें घुमा फिरा कर देखिए। ये दिल्ली है मेरी जान, जहां बारिश और पानी से सड़कों पर है घमासान। संसद वाले इलाके में पानी, सुप्रीम कोर्ट वाले इलाके में पानी, पॉश इलाके में पानी, पिछड़े इलाकों में पानी, पानी 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 और पानी। ये प्रहलादपुर है, दिल्ली के खस्ताहाल सिविक सिस्टम का सबूत। हर साल इस अंडरपास में पानी भर जाता है। इस बार भी हालात अलग नहीं। 2-2 बसें डूबी हैं। जब तक पानी नहीं निकलता ये बसें यहीं कैद रहेंगी। हालात इतने खराब हैं कि इस अंडरपास को फिलहाल बंद करना पड़ा है। इस बाइक सवार की हालत का अंदाजा लगाइए। ये बिहार यूपी के किसी दूर दराज देहात का हाल नहीं, ये दिल्ली की सड़कें हैं जहां पानी से सामना किए बगैर कोई चारा नहीं। इस बाइक सवार को पानी में आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एक एक कदम आगे बढ़ने में बाइक सवार की सांसें फूल रही हैं। दिल्ली के अंबेडकर नगर का हाल देखिए। सड़क पर इतना पानी है कि वाहनों को पानी का घेरा चीरकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। पानी से गुजरते हुए यहाँ कभी भी वाहन बंद हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ
तो मुसीबत ही मुसीबत है। बारिश ने दिल्ली को कैसे बेहाल कर दिया, ये तस्वीरें गवाह हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली का हाल देखकर कौन कहेगा ये दिल्ली का हिस्सा है। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। मयूर विहार का हाल भी कुछ अलग नहीं। मयूर विहार के तमाम हिस्सों में रात भर की बारिश के बाद पानी भर गया। बारिश तो उतनी जोरदार नहीं हुई, बूंदाबांदी ही होती रही, लेकिन दिल्ली के खराब सिविक इंतजामों की वजह से जहां तहां पानी का जमावड़ा हो गया। कमर तक पानी में डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें किसी एक इलाके की नहीं, दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके हों या सेंट्रल दिल्ली, सब तरफ एक जैसा हाल है। फिरोज शाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, सब तरफ पानी ही पानी है। जरा सी बारिश में दिल्ली ऐसे ही डूब जाती है। दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसे चमकाने के सपने इसी बारिश में धुल जाते हैं। मॉनसून से पहले अक्सर तैयारियां अधूरी रह जाती हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पूरा एनसीआर बारिश से बेहाल है। सबसे बुरा हाल गुरुग्राम का है, जहां कल की बारिश का पानी अब तक नहीं निकल पाया। ऊपर से ताजा बारिश ने शहर को और ज्यादा बदसूरत बना दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, लेकिन सड़कों का जो हाल है उसे देखकर गुरुग्राम की साइबर सिटी होने पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। ऐसी अद्भुत साइबर सिटी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ सड़कों पर नावें चलती हैं, मोहल्लों में बोट यात्रा निकलती है, अंडरपास पर पानी का कब्जा हो जाता है और मेट्रो स्टेशन तालाब में तब्दील हो जाते हैं। ये देश की साइबर सिटी है, इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ का हाल देख लीजिए। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में बुनियादी ढांचे की चूलें हिल गईं। ये गुरुग्राम के पौष इलाके सोहना रोड की तस्वीर है। भारी बारिश से इतना पानी जमा हो गया है कि सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो बोट नजर आ रही है उस पर मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा सवार हैं। गोल्फर रंधावा सोहना रोड स्थित आलिशान सोसाइटी तत्वम विला में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक विला की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जाती है, लेकिन करोड़ों के विला में रहने वाले एक ही बारिश में लग्जरी गाड़ियों से बोट पर आ गए। अब जरा गुरुग्राम के महंगे इलाकों में गोल्फ कोर्स रोड की एरियल तस्वीर देखिए। आलिशान गगनचुंबी मॉल के सामने पूरी सड़क दोनों तरफ पानी में डूबी नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये बुधवार दोपहर की तस्वीर है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। पानी के प्रहार के सामने मानो सबने सरेंडर कर दिया। यहाँ इस कार को देखिए, पूरी डूब चुकी है और कार से उतरकर लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दुपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है।
जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के जहां दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और बारिश और बाढ़ पर ताजा अपडेट के लिए 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येन चौहान हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं, वहीं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। कुमार, जिस तरीके से हमने सुबह से ही तस्वीरें देखी हैं, बयां कर रही हैं कि कैसे सिविक एजेंसियां हर बार की तरह इस बार भी नाकाम रही हैं। देखिए, और आपको उस दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं जो पता नहीं लंदन कभी बनाई जाती है, कभी पेरिस बनाई जाती है। तो देखिए, थेम्स यमुना सब यही सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेगी और उसी थेम्स यमुना सब से गुजरते हुए लोग भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि बाइक पर पैर उठाकर चलना पड़ रहा है। ये अद्भुत तस्वीर है, कोई बहुत ज्यादा दूर संसद से नहीं जाना है। ये मथुरा रोड की तस्वीर है जो महज यहाँ से संसद 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ सड़क पर ही दरिया बन गई है। आपको अगर आपके पास नाव हो तो यहाँ चला भी सकती हैं। हम खुद खड़े हैं बीच मझधार में, तो ये इसी तरीके से मझधार में है दिल्ली वाले भी। दिल्ली वाले जब भी बारिश होती है तो एक तरफ एमसीडी होती है, दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी होती है, दिल्ली सरकार होती है और बीच में मझधार में पब्लिक छोड़ दी जाती है ऐसे ही चलते के लिए कि आप जैसे चलना चाहे चल लें। तो ये प्रगति मैदान का इलाका, मथुरा रोड का इलाका, यहाँ पर दरिया बनी हुई है सड़क और लोग गुजर रहे हैं। सुबह से हम खड़े हैं, कई सारी गाड़ियां बंद हो गई। अब देखिए, यहाँ से एक जो बुलडोजर है वो भी जा रहा है। तो इसी तरीके से सब कुछ चल तो रहा है दिल्ली में, लेकिन सरकार कहाँ चल रही है, सरकार कहाँ गायब है, सरकार कहाँ नदारद है, उसकी कोई भी उसका हिसाब किताब दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। तो सड़कों की तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये पेरिस है, लंदन है या कोई और शहर है, फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ। बिल्कुल कुणाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री निवास, यानी दिल्ली अपने आप में पावर सेंटर, और पावर सेंटर इस वक्त रेंग रहा है बारिश के पानी में। रुक कर लेते हैं आशुतोष का, गुरुग्राम में आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है गुरुग्राम, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर हैं। टैक्स का पैसा वहां से कितना आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम इंसान के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं, वो भी जब बारिश का अनुमान पहले से हो। हालात दिख रहे हैं तस्वीरों में। दरअसल सियासी रूप से हरियाणा चलता तो चंडीगढ़ से है, लेकिन उसकी आर्थिक राजधानी एक तरह से गुड़गांव ही है। और जो अब गुरुग्राम बन गई है, तो नाम बदलने के बाद बदला क्या वो दिखाता हूँ। मैं किसी स्विमिंग पूल में नहीं खड़ा हूँ इस समय, और ना ही ये कोई सर्विस लेन है या कोई छोटा आंतरिक गाँव की ओर जोड़ने वाला इलाका। ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो इस तरफ आप जयपुर जाएंगे। और ये जो सड़क है, ये होंडा चौक का इलाका है। सारे बड़े जो प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान हैं वो गुरुग्राम में हैं। और इन सड़कों पर तस्वीर कल से आज तक नहीं बदली। मैं कल भी यहीं था, इसी होंडा चौक पर यही तस्वीर देख रहा था। आज भी हूँ इसी होंडा चौक पर, यही तस्वीर देख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले राजीव चौक पर था, वहाँ देखा फिर भी पंप लगा दिए गए हैं, फायर ब्रिगेड है, नगर निगम के लोग हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो शायद यहाँ के लोगों को हालात पे छोड़ दिया गया है कि बरसात खुद बंद हो जाएगी, ड्रेनेज का पानी जैसे ही कम होगा ये पानी भी निकल जाएगा। इसीलिए जो एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें ये काम करना चाहिए, वो अपने घरों में आराम कर रहे होंगे। फिलहाल इस सड़क पर कोई नहीं है, लेकिन हाँ, एक बधाई उन लोगों को देनी पड़ेगी, उन पुलिसकर्मियों को, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को, और साथ ही सिविल डिफेंस के स्टाफ को, जो कई पॉकेट्स में सड़कों पर इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि लोग गहरे पानी में ना उतरे, क्योंकि कई बार सड़कों पर मैन होल हो सकता है। अगर उसका ढक्कन हट गया तो लोगों की जान जा सकती है। साथ ही पानी से लोग बचें, किनारों पर चलें। ट्रैफिक जाम क्यों होता है वो सबसे बेहतर यहाँ समझा जा सकता है। सड़क का पूरा इलाका पानी में है, 3 से 4 फुट सड़क खुली हुई है और उसी से राष्ट्रीय राजमार्ग की सभी गाड़ियों को गुजरना है। गाड़ी का फ्लो ज्यादा होगा, पैसेज कम होगा, ठीक है। लौटेंगे आपके पास सत्येन चौहान हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। सत्येन, तस्वीरें दिखाएं।
देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये फरीदाबाद के कमिश्नर का रेजिडेंस कम ऑफिस है। और यहाँ के दृश्य क्या है ये देखिए। मुंबई और गोवा में इस तरह के हाई टाइड या फिर इस तरह की लहरें लोगों ने देखी होंगी, लेकिन ये दृश्य फरीदाबाद के हैं। फरीदाबाद को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ ये शहर है। और यहाँ नेशनल हाईवे है जो मथुरा आगरा को जाता है। लेकिन यहाँ ये देखिए, ये तस्वीरें फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर ऑफिस से हैं। ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर नहीं जा पा रही है, बाहर गेट भी लगा दिया गया है। लेकिन ये इलाका ऐसा इलाका नहीं है कि यहाँ पर कोई अफसर ना आता हो, क्योंकि खुद कमिश्नर का दफ्तर है, निवास स्थान है। तो यहाँ पर तमाम आला अधिकारी आते हैं, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन शायद निकलते वक्त उनकी आंखों पे कहीं ना कहीं पट्टी बंध जाती होगी कि उन्हें ये सड़क जो कि समुंदर में तब्दील हो गई है दिखाई नहीं देती, या फिर वो जानबूझकर आंख बंद कर लेते होंगे कि कुछ किलोमीटर जब सूखा रोड आ जाएगा तब जाकर आंखें खोलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि 24 घंटे की बारिश इस शहर को किस तरीके से बर्बाद कर सकती है। और यहाँ पर देखिए गाड़ियां जो निकल रही हैं कितने धीमे धीमे से इनको निकालना पड़ रहा है। बिल्कुल सतेंद्र, अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन सबसे बड़े सवाल सिस्टम पर ही खड़े करती हैं। बारिश में स्मार्ट शहरी डूबने लगे तो बाकी इलाकों का हाल क्या होगा, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है। आपको हम दिखाते हैं यूपी, उत्तराखंड और गुजरात के शहरों का हाल, जहां मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। आसमान से जब आफत की शक्ल में बादल बरसे तो बिजनौर की लकड़हारान नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। ये हरिद्वार नजीबाबाद बाईपास है जिस पर नदी के पानी का कब्जा है। कहां सड़क और कहां नदी, किसी के लिए भी फर्क कर पाना मुश्किल है। इसी दुविधा में ये मेटाडोर गाड़ी नदी में समा गई। जब तक चालक का रेस्क्यू किया जाता तब तक पानी में डूबकर उसकी जान जा चुकी थी। तस्वीरें देखिए, किस तरह गोताखोरों की मदद से गाड़ी से चालक को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन गिरे हुए हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी पानी की घुसपैठ हुई है। घर के फर्नीचर बारिश में खराब हो गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बुरा हाल जोशियाड़ा इलाके में देखने को मिला। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों का कहना है कि वे 15 साल से जल भराव की समस्या झेल रहे हैं। जगह जगह से भूस्खलन की भी तस्वीरें आ रही हैं। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बीच देहरादून से भी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कैसे बारिश में सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया। सड़क पर विशाल का एक गड्ढा हो गया। जो सड़क बची है वो भी खतरे में है। सड़क में दरार आ चुकी है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से नीचे मलबा भी गिरने लगा, जिससे लोग खौफ में आ गए। भारी बारिश से देहरादून की संकरी गलियों में पानी दौड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर में पानी घुस गया। लोगों की पूरी रात घर से पानी निकालने में गुजरी। नदियों के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी बादल जमकर बरसे। ये गोदावरी नदी की तस्वीरें हैं। नदी उफान पर है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आज तक ब्यूरो। बारिश की वजह से आधा हिंदुस्तान लगभग डूब गया है। बिहार और यूपी में इसे रोजमर्रा के कामकाज का खासा असर इसका देखा जा सकता है। तो वहीं नदियों के किनारे बसे गांव और निचले इलाकों में हालात बदतर हैं। जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। 5 राज्यों में मुसीबत मूसलाधार। यूपी बिहार में बाढ़ से कोहराम। देश के 5 बड़े राज्य
आधा अगस्त बीत जाने के बाद भी जल प्रलय से जूझ रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इधर बच्चे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, जहां नदी में पिकनिक मनाने गया एक परिवार बाढ़ के बीच फंस गया। अरे उनको बच्चों को निकाल, पहले बच्चों को यार। दरअसल मौसम से बेखबर ये परिवार नदी में मस्ती कर रहा था, तभी अमराल नदी में अचानक तूफान आ गया। देखते ही देखते दो युवक तेज बहाव में बहने लगे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद शहर पानी पानी है। जिन सड़कों पर कारें फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही है। कई कच्चे मकान और झोपड़ियां जमींदोज हो चुकी हैं और दर्जनों लोगों के सिर से मूसलाधार मुसीबत में छत छिन चुकी है। बाढ़ का सबसे बड़ा सितम बिहार झेल रहा है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। समस्तीपुर के सोरमार में बागमती नदी में आए बाढ़ की दिखी अलग तस्वीर। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 किलोमीटर लंबी सड़क और इसमें बने पुल बाढ़ में समा चुके हैं। 3 पंचायतों के करीब 40,000 लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लेकिन नाव वालों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। वो फेरी लगाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते हैं और 50 से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। एक नाव चल रहा है सरकारी, उसके बाद जो भी नाव प्राइवेट है हम लोग 50 रुपए 500 रुपए इमरजेंसी में लिया जाता है। किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया तो 500 रुपए लिया जाता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। देश के 52 शक्तिपीठों में एक चंडिका स्थान को बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा है। गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ का सितम जारी है। बनारस के घाट गंगा के उफान में डूबने लगे हैं। हरिद्वार में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो बाराबंकी में सरयू का सितम जारी है। आज तक ब्यूरो।